डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम एक बहुत ही रोचक विषय पर बात करने वाले हैं, जो कि रोचक विषय आपके सामने भी लिखा हुआ है। यह है सर्वनाम, है ना। क्योंकि सर्वनाम में कई बार हम थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि सर्वनाम शब्द हम कहाँ पर लगाएं, सर्वनाम लगते कहाँ पर हैं। जनरली हम बोलते हुए तो इनको यूज करते ही हैं, लेकिन लिखने में थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए इसी कंफ्यूजन को दूर करते हुए आज सर्वनाम पढ़ते हैं। सर्वनाम, बेसिकली सर्वनाम होते क्या है। सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाएं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं, है ना। तो आइए जानते हैं सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम की परिभाषा है संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल या प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में सर्व का अर्थ होता है सब, नामों का अर्थ होता है संज्ञाओं, अर्थात सभी संज्ञाओं के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। क्योंकि नाम, आपने सुना होगा कि सभी नाम वाले शब्दों को हम संज्ञा शब्द कहते हैं, जो कि हम बचपन से पढ़ते हैं। नेमिंग वर्ड्स यानी नाम वाले शब्द, तो अर्थात जितने भी नाम वाले शब्द हैं, सर्व मतलब सभी, जितने भी नाम वाले शब्द हैं, और नाम वाले शब्द होते हैं संज्ञा शब्द, तो सभी संज्ञा शब्दों के स्थान पर उनके बदले में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, तुम, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि, यानी अन्य अनेक सर्वनाम शब्द होते हैं। ठीक है, तो यानी कि परिभाषा से हमने यह जाना कि जो भी शब्द संज्ञा के स्थान पर या उसके बदले में प्रयोग किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें ही हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। चलिए आगे हम समझते हैं कि सर्वनाम की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। क्या आवश्यकता है हमें सर्वनाम लगाने की। जब हमारे पास सभी नामों के लिए एक शब्द आया है संज्ञा, तो हमें जरूरत क्यों है सर्वनाम शब्दों की। आइए इसका पता करते हैं। सर्वनाम की आवश्यकता, मैं, तू, आप, वह, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि सर्वनाम शब्द हैं। अन्य सर्वनाम शब्द भी इन्हीं शब्दों से बने हैं, जो कि लिंग, वचन, कारक की दृष्टि से अपना रूप बदलते रहते हैं। अब सर्वनाम शब्दों की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है कि मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, आप अपने मित्र के बर्थडे पार्टी में जाते हैं, है ना, या फिर आपने एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की है, तो उसमें आपके मित्र आते हैं। मान लीजिए शुभम नाम का एक मित्र आपके यहाँ आया, और आप जब उसके बारे में बताएंगे सभी को, तो क्या बोलेंगे, शुभम मेरा बहुत अच्छा मित्र है, शुभम मेरे घर आया था, शुभम मेरे लिए उपहार लाया, शुभम को मैं बहुत पसंद करता हूँ। अब आपने हर बार शुभम का नाम बार बार रिपीट किया, यानी शुभम के नाम की पुनरावृत्ति हो गई। अब इसको सुनकर हमें थोड़ा सा अजीब लगता है कि बार बार हम शुभम ही सुन रहे हैं, है ना। तो अब इसको बदलाव इसमें करने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं कि शुभम मेरा बहुत अच्छा मित्र है, मेरे जन्मदिन पर वह आया था, उसने मुझे बहुत अच्छा उपहार दिया, वह मुझे बहुत अच्छा लगता है या पसंद है। अब देखिए भाषा ही आपकी बदल गई है, अर्थात कैसे आपने सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके एक भाषा को सुंदर बना दिया। जहां हम बार बार शुभम शब्द का प्रयोग कर रहे थे, वहीं हमने सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके इस पूरे वाक्यों को ही बदल दिया, है ना। तो ये है ना कमाल सर्वनाम शब्दों का।
इसीलिए हमें सर्वनाम की आवश्यकता होती है। तो अब तक हमने सीखा जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब चलिए इसके भेद देख लेते हैं कि सर्वनाम के भेद क्या क्या हैं। सर्वनाम के भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अर्थात सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। अब एक एक करके हम इसके बारे में जानेंगे कि कौन सा सर्वनाम किस तरफ इशारा करता है या कौन सा सर्वनाम हमें किस प्रकार के वाक्यों द्वारा पता चलता है। चलिए पहला सर्वनाम पढ़ते हैं। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जो सर्वनाम शब्द अपने लिए, सुनने वाले के लिए या अन्य किसी के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए इसको एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर मैं बाजार गया था, यहाँ मैं अपने लिए शब्द प्रयोग हो रहा है, अर्थात अपने लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द भी पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ही आएगा। दूसरा वाक्य है तुम कहाँ जा रहे हो, अर्थात दो व्यक्तियों का संवाद है और एक व्यक्ति दूसरे से पूछ रहा है तुम कहाँ जा रहे हो, अर्थात सुनने वाला, जो दूसरा व्यक्ति सुनने वाला है वह मध्यम पुरुष। अच्छा, प्रथम पुरुष होता है या उत्तम पुरुष जो कि मैं अपने बारे में बात बताए, स्वयं जो अपने बारे में बोले वह प्रथम पुरुष कहलाता है। दूसरा मध्यम पुरुष। तीसरा उसे साथ ले चलो, अर्थात यहाँ किसी अन्य की बात हो रही है जो यहाँ पर है नहीं, उसके विषय में बात हो रही है, तो यहाँ कहा जा रहा है तीसरा व्यक्ति, अन्य व्यक्ति की जब बात हो वहां पर अन्य पुरुष होता है। अर्थात पुरुषवाचक सर्वनाम को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। निज अर्थात स्वयं, अपना। जब निज का अर्थ अपना होता है तो इससे हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि निजवाचक यानी जहां पर अपने विषय में बात की जाए और ऐसा कोई वाक्य आए जिसमें अब स्वयं के विषय में बात की जाए, यानी मैं अपना काम खुद ही कर लूंगा, मैं अपना होमवर्क खुद ही कर लूंगा, तो ऐसे वाक्य निजवाचक सर्वनाम से संबंधित होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको सभी सर्वनाम आसानी से समझ में आ गए होंगे, है ना? तो कुछ सर्वनाम शब्द हैं जो इस प्रकार हैं, जैसे मैं, मैंने, मेरा, हम, हमने। कुछ सर्वनाम शब्द हैं जो इस प्रकार हैं, मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारी, मुझे, मुझको, मुझसे, तुमसे, तू, तुम, तूने, तुमने, मेरा, हमारा, तुम्हारे, इसका, हमको, तुमको, हमसे, आपसे, आप, वह, आपने, उसने, हमारी, हमारे, इसकी, इसके, आपको, इसको, इससे, उससे, यह, वे, इसने, उन्होंने, उसका, उसकी, तुम्हें, इन्हें, उन्हें, इन्होंने, किसने, किन्होंने। उम्मीद है कि आपको इन सभी सर्वनाम शब्दों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई होगी और आप इनका प्रयोग करना आसानी से सीख पाएंगे। तो आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और इन सर्वनाम शब्दों को याद कर लीजिए। धन्यवाद।